कक्षा के छात्र, आज हम यक्ष प्रश्न से एक प्रश्न सीखेंगे। हम यक्ष प्रश्न से एक अपठित गद्य भाग सीखेंगे। यक्ष प्रश्न पाठ से 8वां पाठ, हमारा 8वां पाठ क्या है? यक्ष प्रश्न पाठ से हम एक पद्यांश, सुनो, गद्यांश पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर लिखे। पृष्ठ नंबर 41। गद्यांश पढ़िए, यहाँ का गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था। उसने अपने कुल के लोगों को साथ लेकर मत्स्याधिपति बूढ़े विराटराज की सत्ता पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लिया था। कीचक की धाक कैसे लोगों में ऐसी बनी हुई थी कि लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक ही था, ऐसा लोगों में प्रचार हुआ। रानी सुदेशना का भाई कौन था? प्रश्न, विराट किस देश का राजा था? देश की सेना का नायक कौन बना हुआ था? एक बार ये लिख लो। रानी सुदेशना का भाई कौन था? रानी सुदेशना का भाई, देखो माँ, पाठ्य पुस्तक में गद्यांश पढ़ लो। प्रश्न यहाँ लिखा, लिखती हूँ, देखो माँ। रानी सुदेशना का भाई, रानी सुदेशना का भाई कौन था? गद्यांश से पढ़ो, प्रश्न देख लो, कौन था? रानी सुदेशना का भाई कौन था? उत्तर देखो, रानी सुदेशना का भाई कौन था? रानी सुदेशना का भाई कीचक था। रानी सुदेशना का भाई कीचक था, कीचक था। दूसरा, विराट किस देश का राजा था? विराट राज्य किस देश का राजा था? दूसरा प्रश्न, विराट किस देश का राजा था? विराट किस देश का राजा था? देखो यहाँ कौन सा देश के बारे में प्रस्तावन किया है गद्यांश में? रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा बलिष्ठ प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का नायक था। उसने अपने कुल लोगों को मत्स्याधिपति बूढ़े विराटराज का, यहाँ कौन है माँ? मत्स्याधिपति कौन हो? मत्स्यराज का राजा कौन हो? विराट किस देश का राजा? मत्स्य देश का राजा। मत्स्य राजा विराट था। मत्स्य देश का राजा था विराट। और तीसरा प्रश्न, देश की सेना का नायक कौन बना हुआ? देश की सेना का नायक कौन था? देश की सेना का नायक कौन था? कीचक था। लेकिन राजा बनकर पिता था। और मैं अपने आप थोड़े प्रश्न प्रिपेयर करके लिखना।
गद्य एक गद्य देखो, उसमें से 10 प्रश्न निकालना। अब देखो कीचक कैसा था, चौथा प्रश्न देखो, कीचक कैसा था। कैसा व्यक्ति था। उत्तर देखो, कीचक एक बलिष्ठ, बड़ा बलिष्ठ कीचक यानी बलवान, बड़ा बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। कीचक बड़ा वीर था। और एक प्रश्न देखो मां, कीचक का बहन कौन। कीचक की का बहन कौन थी। कीचक की बहन कौन थी। कीचक की बहन सुदेशना थी। सुदेशना। कीचक हम किस पुराण में सुना, महाभारत में कीचक था और पांडवों में भीम ने इनका वध किया। युधिष्ठिर का नाम, धर्मराज का नाम भी युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर को ही धर्मराज कहते हैं। अब देखो पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम में देखना। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा और पक्षपात से सहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो। तुम जिस किसी को भी चाहो वही जीवित हो जाएगा। पांडव ब्राह्मण की वेदा से प्रभावित हुए। इन चारों में से पाठ में इसलिए पाठ पढ़ने को कहते हैं माँ, पाठ पढ़ने से हमें सब जानते हैं कब पहले कौन सा क्या था, दूसरे कौन है। इसे सही क्रम में लिखना। पहले क्या है, पांडवों के पास ब्राह्मण की वेदा सुनने प्रभावित हुए। पांडव पहले ब्राह्मण की वेदा सुनने प्रभावित हुए, ब्राह्मण ने कथा सुनाया। उसके बाद में क्या है, युधिष्ठिर ने नकुल को पानी के लिए भेजा। वो ब्राह्मण क्या किया, अपनी का लकड़ी लेकर हिरण भाग गई। इस ऐसे कथा सुनाया। जब वो हिरण को पकड़ लाने के लिए पहले पूरे पांडव उसके पीछे लग गए और जाते 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 बहुत दूर चल गए। एक अरण्य में चल गए और उसमें पानी भी नहीं मिलते हैं। थक जाकर एक वृक्ष के नीचे सो गए और वहाँ युधिष्ठिर ने नकुल को पानी के लिए भेजा। उसके बाद में क्या हुआ, तुम जिस किसी को एक लोग जाए वहाँ मूर्छ हो गए और बेहोश होकर गिर गए। जब युधिष्ठिर गया तो उसके यक्ष ने उन्हें कुछ प्रश्न पूछकर उसके उत्तर से संतुष्ट होकर यह बात कहा। क्या कहा, तुम जिस किसी को भी चाहो वही जीवित हो जाएगा, ऐसा कहा। ये 3 मार्क्स से वाक्य है। तीसरा और चौथा, पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, ये कौन कहा है इस बात को, यक्ष ने। तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो, ऐसा यक्ष ने कहा। ऐसा वाक्यों को सही क्रम में रखना माँ। एक है। अब एक देखो, अर्ध अग्रसर यानी प्रथम, चेतावनी यानी पहले चेतावनी देना, पहले ही संदेश देना। और इसे वाक्य में प्रयोग करना। एक वाणी चेतावनी देती है। और दुस्साहस यानी साहस कर, दुस्साहस से क्या हुआ, दुस्साहस पानी डुबाने के साहस नहीं करना। दुस्साहस यानी पक्षपात यानी एक तरफ पक्ष रहने को पक्षपात कहते हैं।
धर्मराज पक्षपात रहित है, राजा है। और अब देखो पर्याय शब्द, धरती, भूमि, धरा, पृथ्वी। धरती का पर्याय शब्द क्या है माँ? भूमि, धरा, पृथ्वी। चिता, सॉरी चिता यानी लाश माँ, लाश को जलाने वाला, उसे चिता बोलते हैं। पिता, पिता को कहते हैं किसे? तात, जनक, तात, जनक, बापू, 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 तात, ये नया शब्द तात, जनक, जन्म देने वाला। और तलाश, तलाश यानी सर्च, सर्च मतलब क्या है? खोजना, अन्वेष करना, खोज, अन्वेष, आविष्कार, खोज, अन्वेष, आविष्कार। अब एक हवा, वायु, पवन, समीर, वायु, पवन, समीर। देखो ये पर्याय शब्द, मरण, आसन, मरण प्लस आसन, प्रति अक्ष, प्रत्यक्ष, सत्य प्लस चरित्र, सच्चरित्र, दुहा प्लस साहस, दुस्साहस। क्या है मैं? ये संधि, संधि विच्छेद करना। ठीक है बच्चों।